क्या कहते हैं जयललिता के सितारे। आप देख रहे हैं जन्मतिथि वगैरह और कुंडली भी आपको दिखाते हैं। और अब अजय भांभी, इनकी जो कुंडली है, इनकी मिथुन लगन की कुंडली है और इसमें आप दो ग्रह देख रहे हैं। एक तो शुक्र है 12 नंबर में और गुरु है 9 नंबर में। तो इसका मतलब हुआ कि इस कुंडली में दो पंच महापुरुष योग बैठे। तो दो पंच महापुरुष योग एक बहुत ही सुंदर स्थिति होती है। मतलब क्या बन सकती है? मेरा मतलब ये हुआ कि जब दो पंच महापुरुष योग हो तो ऐसा व्यक्ति आउट ऑफ नथिंग में से प्रकट होता है। पहले एक्ट्रेस थी, बहुत टॉप की थी, उसके बाद बिल्कुल जब उनकी एमजीआर की डेथ हुई थी तो बिल्कुल अलग थलग पड़ी हुई थी। उसके बाद कमबैक हुआ, फिर बिल्कुल रूट आउट हो गई वहां से। उसके बाद दोबारा इनको कह सकते हैं कमबैक वाली कुंडली है ये आदमी जो कमबैक करता है। पीएम या फिर किंग मेकर क्या बनते हुए देख रहे हैं? किंग मेकर ये शी इज ए किंग मेकर जी। और यही सवाल ऐसा ये होने वाला आने वाले दिनों में। बेजान जी के पास ले चलते हैं। बेजान जी, आप बताइए क्या कहती है इनकी कुंडली? जी, हम आपको एक सीक्रेट बताते हैं। इसका गुरु धनु राशि में है और जिसका गुरु धनु राशि में होता है आउट ऑफ 100 90% ब्यूटीफुल होते हैं, लेकिन थोड़े मोटे होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं। पहली बात ये लकी ब्यूटीफुल मगर मस्त होते हैं। और दूसरी बात है इसका मंगल सिंह राशि में है। इसका महीना मंगल सिंह राशि में वुमन का हो तो इसका महीना ये दाव पेच में उस्ताद है। ये अगर जो ये पतंग चढ़ाएगी तो सबका पतंग काट डालेगी। ये बहुत होशियार लेडी है। अफसोस की बात यह है कि ललिता जी का सूर्य की सामने अब भी शनि है। ललिता जी का सूर्य मीन राशि में है। अब भी जब बात करते हैं अब भी शनि कन्या में है तो डायरेक्ट ऑपोजिशन। और जब सूर्य शनि का ऑपोजिशन होता है तब किंग मेकर ही बन सकता है, किंग यानी क्वीन नहीं बनेगा। हम उनको हम कहते हैं कि है, हम आपको हाथ जोड़ के कहते हैं आप पर्पल रंग पहनो, लाइलैक रंग पहनो, क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में पर्पल रंग गुरु का रंग है। ये पहनो तो देखो क्या आपको मजा आता है, क्या आपको मजा आता है। देखो तो सही, आजमाइश किया जाए। जी, और बात करेंगे जयललिता के बारे में। देखते रहिए न्यूज़ 24। जयललिता की बात हो रही है। डॉक्टर प्रेम शर्मा, आप क्या देखते हैं? बहुत अहम किंग मेकर इन्हें इसी रूप में। जी बिल्कुल देखते हैं, क्योंकि हमने साल के शुरू में भी जब नया साल शुरू हुआ था तो हमने एक बात कही थी कि ये साल शुक्र के कंट्रोल में है। यानी कि इस साल का राजा जो है 2009 का वो वीनस है। वीनस मीन्स औरत का रोल जबरदस्त रहेगा। और उसमें जयललिता की जो सितारे ही इतने गजब के हैं कि ये सबसे अहम भूमिका निभाने में कामयाब रहेंगी। क्योंकि जो सरकार बनेगी किसी लेडी के सहयोग से या लेडी के किसी बहुत जिसको कहते हैं कि उसकी पावर से बहुत अच्छे तरीके से जो सरकार बनने के योग बनते हैं, जिसमें जयललिता की एक अहम भूमिका होने के जबरदस्त योग बनते हैं। इस बात को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल, जयललिता की बात हो गई है। अब बात मायावती की करते हैं। आपको दिखाते हैं जन्मतिथि वगैरह और कुंडली भी। और मायावती की बात चूंकि शुरू हो गई है, त्रिपाठी जी चाहेंगे मायावती के बारे में क्या कहते हैं आप? किस रोल में देखते हैं उन्हें? सीधे सीधे प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने वाली? वर्तमान लोकसभा में ये वही 13 तारीख को 13 बजे मायावती मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, ये घोषणा की गई थी। और आज वही 13 तारीख पुनः आ गई और सौभाग्य से ये प्रश्न पुनः मेरे पास लौट कर आ गया। मायावती का मकर का मंगल है। इनके लिए प्रधानमंत्री पद के बिंदु पर जो आपका प्रश्न है, तो स्पष्ट रूप से बता दें कि ये 4 बार राज्य की कुर्सी पर आसीन होने के पश्चात मायावती मकर के मंगल में ऐसी श्रेष्ठता को प्राप्त है कि प्रधानमंत्री का पद इनके कद से छोटा दिखाई पड़ेगा। रही बात वर्तमान लोकसभा में, तो वर्तमान लोकसभा में
इनको मकर का मंगल यानी 10 नंबर, क्योंकि नीचे हवा के रूप में चलते हैं ये, इसलिए इनको न्यूनतम 19 और अधिकतम 37 का नंबर लेकर आगे बढ़ते हुए देखा जाता है। बिल्कुल, बेजान दारूवाला जी के पास चलते हैं क्योंकि वक्त की कमी हो रही है। मायावती के लिए आप क्या देखते हैं बेजान दारूवाला जी, पीएम या फिर पीएम मेकर? पीएम तो नहीं बनेगी, मगर हम इतना कबूल करेंगे, मायावती होशियार भी है, दिल वाली है, काबिल है, और मायावती बढ़िया है, फर्स्ट क्लास लेडी, फर्स्ट क्लास पॉलिटिशियन। हम मायावती को सलाम करते हैं, इतनी वो जबरदस्त है। जी बिल्कुल, पीएम नहीं बनते हुए देखते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट देखते हैं वो आप। इनकी जो कुंडली है मायावती की बहुत ही अच्छी कुंडली है, और इसमें क्या नाम है, टॉरस की कुंडली है, मंगल स्ट्रांग है, शनि स्ट्रांग है, तो इनके पास में मंगल वाला ब्रूट फोर्स भी है, और शनि वाली क्या नाम है बिल्कुल पेनिट्रेशन, बिल्कुल लोगों में घुस के उनको अपना वोट बैंक भी और सत्ता पे भी, तो दोनों तरह से इनका रोल भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। मैं पहले बोला, शुरू से बोला, मुझे नहीं लगता है कि एकदम ऐसी सिंपल सरकार बन रही है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सरकार है, और यहाँ पर हर आदमी का रोल है, और जो कदावर है, जिनका कद है, जिनका स्टेटस है, जिनका पॉलिटिकल वर्थ है, उसमें मायावती को इग्नोर करके तो सरकार बनती नहीं। सरकार बनने में कई सारे लोगों की भूमिका है, और वहाँ जाके इक्वेशन बनेगा और बिगड़ेगा, ऐसे कई इक्वेशन बनते बिगड़ते दिखेंगे आने वाले दिनों में। पंडित शंकर शरण त्रिपाठी जी, प्रेम कुमार शर्मा जी, बेजान दारूवाला जी और पंडित अजय भांबी जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद। ज्योतिषाचार्य के ए दुबे पद्मेश का मानना है कि सरकार बनाने में किसी महिला की भूमिका अहम होगी। सुनिए। ये होगी 16 मई की ग्रह स्थिति, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि परिवर्तन की दिशा में परिणाम जाएंगे, अर्थात प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री के परिवर्तन की संभावना बन रही है। बनेगी सरकार जोड़ तोड़ की बनेगी, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। सरकार में ये वर्ष का राजा शुक्र और मंत्री चंद्रमा है, जिसके कारण से महिलाओं की अहम भूमिका होगी। सरकार के निर्माण में किसी महिला की अहम भूमिका होगी। हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन है अभी बहुत कुछ और। आप देखते रहिए News 24।